बाबर आजम प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने की वजह से इंजर्ड हो गए। सवाल यह पैदा होता है कि वो पीएसएल खेलेंगे नहीं खेलेंगे। ये सारी स्टोरी, ये सारी कहानी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया? एक खबर के मुताबिक रोहित शर्मा को फोर्स किया गया। भारतीय क्रिकेट के जो बड़े हैं इन्होंने मजबूर किया रोहित शर्मा को कि वो फोर्स करें, क्योंकि कैप्टनसी से हटाया जा रहा था। बात चल रही थी कि आपको शायद इंग्लैंड दौरे पर प्लेइंग 11 में जगह ना मिले, कैप्टनसी आपके पास होगी नहीं, और फिर टीम इंडिया का नया कप्तान कौन होगा, ये भी तो सवाल उठ रहा है। ये सारी कहानी भी आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे पीएसएल को और आईपीएल को, क्योंकि बात करें अगर पीएसएल की तो पेशावर ज़ल्मी कैसे पहुंच सकता है। ये सारी कहानी, ये सारी स्टोरी, सारा सिनेरियो आपके सामने रखूंगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़े से गर्म पानी में आ चुकी है, मुश्किलात और दिक्कतें उनकी भी बढ़ रही हैं। मुंबई इंडियंस भी मतलब वो रिडार पे घूम रही है, मतलब पेंडुलम कभी इधर आ जा रहा है, कभी उधर शिफ्ट हो रहा है, उस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब अगर बात करें तो आरसीबी तो पहुंच जाएगा, मगर उसके साथ पंजाब किंग्स कौन सी टीम पहुंचेगी इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं बाबर आजम की स्टोरी से। बाबर आजम प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने के बाद जो है जख्मी हो गए, थोड़े से इंजर्ड हो गए, और खबर ये आ रही है एक जराये के मुताबिक कि शायद वो आज का कराची किंग्स के खिलाफ मैच ना खेल लें। बट क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इसके दो सर्कमस्टांसेस है। बाबर आजम इंजर्ड हुए, खबरी ने बताया, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। बट अब इसकी जो सबसे खास बात यह है ना कि पेशावर ज़ल्मी ने अब से चंद घंटे पहले, मतलब दिन नहीं चंद घंटे पहले बाबर आजम की एक वीडियो पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कि वो जहां पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो वीडियो उसी प्रैक्टिस सेशन की है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी प्रैक्टिस सेशन की है, तो फिर बाबर आजम के शायद के साथ उतना इशू ना हो। तो मे भी आप सोचें कि आप कराची किंग्स के खिलाफ उनको मैच ना खिलाएं और पीएसएल के बाकी मैचेस में बाबर आजम के साथ चले जाएं, विच इज़ अ पॉसिबल ऑप्शन। और दूसरी जानिब एक जो सर्कमस्टांसेस जो बन रहे हैं वो ये बन रहा है कि अगर बाबर आजम इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर क्योंकि पाकिस्तान का आगे T20 वर्ल्ड कप आना है, उसके साथ अगर बात की जाए ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया सीज़न शुरू हो रहा है। आगे जो सीज़न है क्रिकेट का वो भरा पड़ा है, तो शायद आप बाबर आजम को रेस्ट दे दें। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि बाबर आजम कराची किंग्स के खिलाफ शायद मैच ना खेलें, लेकिन पीएसएल में वो खेलते हुए आपको शायद नजर आएँ। अभी शैल फाइंड आउट इट, क्योंकि ये बात भी मैं आपको कर रहा हूँ एट वन स्टेज कि शायद वो ना खेलते हुए नजर आए, और दूसरी जानिब ये बात भी आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि कराची के, माफ़ कीजिएगा, पेशावर ज़ल्मी का जो मैच है कराची किंग्स के अगेंस्ट और लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बाबर आजम ने अभी इस टीम को जेल किया है। तो मैं भी आप बाबर आजम को पेन किलर लेके खेलता हुआ देखे, यू नेवर नो। दिस इज पाकिस्तान। रोहित शर्मा की स्टोरी पर आते हैं। रोहित शर्मा की स्टोरी देखिए, पर्सनली एक शॉकिंग चीज़ है कि उन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि उसकी जो खास बात ये है कि रोहित शर्मा वाज नॉट रेडी फॉर दिस। इसके लिए रेडी क्यों नहीं थे? क्योंकि 3-4 दिन पहले की बात करें ना, या पिछले 1-2 हफ्ते की बात करें, तो सोशल मीडिया पर जो उनका फ़ैन क्लब था या जो रोहित शर्मा के जो क्लोज लोग थे वो ये खबरें स्प्रेड कर रहे थे कि रोहित शर्मा इज़ रेडी फॉर टेस्ट क्रिकेट। और इंग्लैंड के दौरे पर जब रोहित शर्मा जाएंगे तो वो कम बैक करेंगे, वो अपना ओरा वापस लेकर आएंगे टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरह का एक खिलाड़ी है। लेकिन अचानक ये होता है कि रोहित शर्मा टेस्ट कैप्टन से, माफ़ कीजिएगा, टेस्ट क्रिकेट से कैप्टनसी तो छोड़े, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर देते हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को कहा कि आपसे हम टेस्ट की कैप्टनसी वापस ले रहे हैं। रोहित शर्मा थॉट अबाउट इट के टेस्ट की कैप्टनसी चली जाएगी, फिर शायद प्लेइंग 11 में जगह ना बने, क्योंकि गिल वहाँ पर मौजूद है, जायसवाल मौजूद है, और शायद आप सोचें कि रोहित शर्मा की बतौर ओपनर जगह नहीं बनती, और ख़ासतौर पर इंग्लिश कंडीशंस में जब नए गेंद के साथ गेंद घूमेगा। तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को जब ये कहा तो हिटमैन ने सोचा कि यार ये तो मुश्किलात और दिक्कतें बढ़ रही हैं। फिर उन्होंने सोचा कि जब टेस्ट कैप्टनसी चली जाती है ना खिलाड़ी की, तो वो खिलाड़ी जब प्लेइंग 11 में आता है, समथिंग लाइक विराट कोहली, तो आप सोचें कि शायद ही इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेयर। विराट कोहली जाते थे तो रोहित शर्मा उस कद की बराबरी के खिलाड़ी थे। बट दोनों का असल में एक जो खेलने का अंदाज़ है वो अलग है। रोहित शर्मा आते हैं विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, और उसमें शायद फेलियर का चांस जो है वो 50% बढ़ जाता है। तो इस सिनेरियो में रोहित शर्मा ने बतौर प्लेयर खेलने के बजाय, क्योंकि प्लेयर खेलने की वजह से रोहित शर्मा में भी टीम में ना होते या फिर 1-2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिए जाते, तो रोहित शर्मा ने कहा कि ये आपकी टेस्ट कैप्टनसी आपके साथ है, मैं चला जाता हूँ। दूसरी चीज़ यह है कि रोहित शर्मा, जो मेरा एक तज्जिया कहता है, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट को पिछले 16-17 साल से, तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा चाह रहे थे कि उन्होंने T20 क्रिकेट विराट कोहली के साथ छोड़ी, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उसके बाद 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने का फैसला किया, चाह रहे थे कि वो भी शायद कोहली के साथ छोड़े। कहीं ना कहीं रोहित के दिल में शायद ये भी था कि टेस्ट क्रिकेट में भी वो विराट कोहली के साथ खेले। बट बीसीसीआई को मेरे नज़दीक ये लग रहा था कि विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट अभी बाकी है, बट रोहित शर्मा की शायद टीम को ज़रूरत नहीं। तो ये एक वजह बनी। आपको क्या लगता है, अब बताइएगा।
अब टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह को नया टेस्ट का कप्तान बनाया जाएगा और शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाए जाने की बातें की जा रही हैं। पीएसएल की थोड़ी बात करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी कैसे क्वालीफाई कर सकता है। क्रिस्टल क्लियर चीज़ है जी पेशावर ज़ल्मी के लिए कि लाहौर कलंदर्स के साथ जो उनका मैच है वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। जो जीतेगा वो क्वालीफाई कर जाएगा प्लेऑफ्स के लिए, और जो हारेगा वो बोरिया बिस्तरा बांधकर घर की तैयारी करेगा या फिर दूसरे रिजल्ट्स देखेगा। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स से हार जाता है तो फिर पेशावर ज़ल्मी उम्मीद करेगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दे, जो उन्होंने हरा दिया। एक उनके पक्ष में जो है ना एक रिजल्ट गया, मतलब एक उनके दिल की जानिब गया। फिर पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स को आज का मैच अगर हरा देता है तो फिर लाहौर से हार जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लाहौर से छोटे मार्जिन से हारे और कराची किंग्स से आज के मैच में बड़े मार्जिन से जीते और फिर उम्मीद करें कि लाहौर के साथ जो हमारा मैच है अगर वो हम हारते हैं तो छोटे मार्जिन से हारें या फिर बारिश हो जाए तो पेशावर ज़ल्मी क्वालीफाई कर जाएगा। पेशावर ज़ल्मी के लिए तो चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर हैं, लेकिन ट्रिकी इन सेंस भी नहीं है कि अगर आप खुद खेलते हैं उसी पावर के साथ खेलते हैं तो फिर आप क्वालीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान सुपर लीग की तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे मजबूत और सबसे सक्सेसफुल टीम इस टूर्नामेंट की। पहले 5 मैचेस जीते थे, छठे मुकाबले में 4 चेंजेस की थी, 7वें मुकाबले में 5 चेंजेस की थी और 8वें मुकाबले में 6 चेंजेस की थी और आज भी 3 चेंजेस करके वो लगातार अगले 4 मैचेस हार चुके हैं। क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि खेलने का अंदाज है कि अटैक करेंगे, पहुंचेंगे तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक। ये इस टीम के खेलने का तरीका है और इस बार वो थोड़ा सा गले पड़ गया इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपना ये खेलने का तरीका। उनके लिए अब ये है कि आखिरी मुकाबला जीतना है, अगर जीतेंगे तो क्वालिफाई करेंगे, अगर हार जाते तो फिर आपके लिए दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के अभी 2 मैचेस बाकी हैं और 2 ही मैचेस कराची किंग्स के बाकी हैं। और लाहौर कलंदर्स के मैच के बारे में फिर आप वहाँ से आप जो उम्मीद करेंगे वो ये उम्मीद करेंगे कि लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी से एक बड़े मार्जिन से हारे और वी शैल फाइंड आउट की चीज़ें किस तरह आगे जाती है। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड एट दिस स्टेज मुझे ऐसे लगता है कि मुश्किलात का शिकार है। कराची किंग्स दूसरे नंबर पर 10 पॉइंट्स के साथ, बट वो भी कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है ना एक जीत लाजमी दर्ज की जाए इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए। दूसरी जानिब मुंबई इंडियंस कमाल का सीज़न खेला था, शुरू पर तो बॉटम में थे, 9वें 10वें नंबर पर थे, फिर वहाँ से जब कम बैक किया तो लाजवाब कम बैक किया, पहले नंबर पर आए। लेकिन अब उनकी दिक्कतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अगले आने वाले मुकाबले उनके उतने आसान हैं नहीं। और उसके साथ साथ मुंबई का जो इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि साथ पहले होता था ना अंतर बहुत ज़्यादा होता था टीमों में कि 4 पॉइंट्स का अंतर है या 6 पॉइंट्स का अंतर है। इस बार जो फ़र्क है वो इतना ज़्यादा नहीं है। 16-16 पॉइंट्स के साथ आरसीबी और गुजरात टॉप पर मौजूद है, फिर चाहे वो पंजाब किंग्स हो, इवन लखनऊ सुपर जायंट्स हों। और अगर बात की जाए मुंबई की अभी अपनी, तो मुंबई एक मैच खेलकर पंजाब और क्या कहते हैं लखनऊ के बीच और इवन केकेआर की तो खैर मेरे नज़दीक स्टोरी खत्म हो गई, तो इनके बीच अड़ा हुआ है। अब यहाँ से मुंबई इंडियंस उम्मीद करेगी कि अपने सारे मैचेस जीते बकाया और पंजाब किंग्स को मुकाबला जीत ना पाए और दिल्ली कैपिटल्स का जो मतलब इन एंड आउट रहे आपस में, जो सिंगल डबल मतलब एक आध मुकाबला जीत जाए, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी जीत आएगी तो फिर मुंबई इंडियंस के लिए मुश्किलात होंगी। आरसीबी मुझे लगता है टॉप 2 में फिनिश करेगा और गुजरात उसके साथ होगा। इन मुकाबलों पर हम चर्चा करते रहते हैं। अगर आप नए चैनल पर तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको भी दबाइएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाइएगा ताकि जो है ना वीडियो मेरी फ़ौरन आप तक पहुंच जाए।